अमेरिका में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। घात लगाकर हमलावरों ने ये फायरिंग की। हमले में 2 फायर कर्मियों की मौत हुई है। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी देखी जा रही है। अचानक से ये फायरिंग हुई है जिसमें 2 फायर कर्मियों की मौत की खबर सामने आ रही है और इसी के साथ यहाँ पर दहशत पूरे इलाके में देखी जा रही है। जिस तरीके से अमेरिका के इडाहो में ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ के पुलिसकर्मी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन फिलहाल हालात जो हैं वो इस वक्त काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप शांति का पैगाम देते हैं, उसी अमेरिका में अब गोली बारी देखी जा रही है। घात लगाकर हमलावरों ने ये फायरिंग की है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के इडाहो में ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। घात लगाकर बैठे थे हमलावर। अब इसके पीछे वजह क्या रही, क्यों ये गोलीबारी की गई, गोलीबारी करने वाले कौन थे, क्या इस मामले में कार्रवाई की गई और इसी के साथ यहाँ घात लगाकर बैठे थे, कब से बैठे थे, कब से ये प्लानिंग थी, तमाम चीज़ें जो हैं वो आनी अभी बाकी हैं। बड़ी वजह क्या थी, गोलीबारी करने वाले कौन थे, तमाम जानकारियाँ आनी अभी बाकी हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है। अंधाधुंध फायरिंग में यहाँ पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त सदमे में नजर आ रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, अमेरिका के एक इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। विस्तार से पूरा मामला बताइएगा, क्या कुछ जानकारियां जो है वो सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इडाहो में जो फायरिंग हुई है अमेरिका में, उसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। दोनों ही फायर फाइटर बताए जा रहे हैं। हमला करने वाले ने क्यों हमला किया, वजह क्या थी, वो कुछ समझ नहीं आया है। मगर जिस तरीके से ये हुआ है ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक, क्योंकि अमेरिका में इस तरह से जो शूटिंग के मामले हैं कई बार देखे गए हैं और इस बार जो ताज़ा मामला हुआ है इडाहो में, उसमें फायर फाइटर्स को निशाना बनाने की क्या वजह रही, ये एक बड़ी जो है वो चिंता का विषय है। जो जानकारियां हैं कि एक जो शख्स था वो वहां पर वेपन लेकर आया और उसने 2 जो फायर फाइटर्स थे उनको जो है वो उस पर जो है वो फायरिंग कर दी। दरअसल ये फायर फाइटर जो है वहाँ पे आग बुझाने का काम कर रहे थे और तुरंत उसमें जब ये फायरिंग हुई उसमें 2 लोग जो हैं उसमें पहले एक की जान गई जबकि दूसरा जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तो कहीं ना कहीं चिंता इस चीज़ को लेकर है। ये फायर फाइटर्स को निशाना बनाने की वजह तब जब वो वहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे थे। इसके पीछे की लॉजिक जो है वो समझ नहीं आ रहा है। क्या ये जो शख्स था जिसने फायरिंग की, क्या वो उस आग लगाने की घटना में शामिल था जो आग वहां पे लगी थी, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। मगर अभी पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही, क्यों इस पे फायरिंग की गई और उस फायरिंग के बाद दहशत जरूर इलाके में देखी जा रही है। बिल्कुल यही जो है खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि पहले वहां पर आग लगाई गई, जब यहां पर फायर फाइटर पहुंचे आग बुझाने का काम करने के लिए, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई, यानी कि उनके काम को बाधित करने की कोशिश की गई ताकि वहां पर और ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सके और उसमें कोई भी आगे आकर इस आग को बुझाए ना। ये मंशा अब तक नजर आ रही है अजय, देखने में जिस तरीके से पहले जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ कार्रवाई की गई अमेरिका के कानून की अगर बात करें, वहां पर जिस तरीके से प्रक्रिया पूरे कानून की होती है, कितनी जल्द यहाँ पर इनको पकड़ा जाएगा, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्या कुछ कहता है वहां का कानून ऐसे मामलों में? देखिए, क्योंकि ये इलाका जो है सीटल के बिल्कुल पास है, लगभग 250 मीटर जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ से दूर है सीटल से। और उसी कारण जो है जैसे ही ये खबर मिली है उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची है और अब इस शख्स को जो है वो ढूंढा जा रहा है कि कहाँ गया, कौन था, क्यों इसने फायरिंग की। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जांच जो है वो की जाएगी। मगर यकीनन अपने कानून के हिसाब से लॉ ऑफ द लैंड जो है वो काम करेगा, उस हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और वजह क्या रही इसमें फायरिंग की, इस पर जो है वो जांच के बाद जो है सज़ा भी दी जाएगी। मगर क्योंकि सीधे तौर पर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों जो फायर फाइटर्स थे उनको निशाना बनाने का मामला है, तो यकीनन उन पर कड़ी कठोर कार्रवाई जो है की जाएगी। क्योंकि फायर फाइटर जो है वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम करते हैं। ऐसे में उनको निशाना बनाने वाला ये शख्स जो है वो कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। बिल्कुल अजय, और फिलहाल देखना होगा क्या इसमें आगे कार्रवाई होती है, कितनी जल्द इनको गिरफ्तार किया जाता है।